खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So when I heard this line, I was like, yes, if I am putting my 100%, even God is going to support me. और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करते हो तब आपको समझ जाता है वो क्या पूछने वाले क्या नहीं पूछने वाले. So studying previous year questions is very important. So it's better that you be the best every single day so that you are the best in those 5 days. He was like, why do you want to join a testosterone-filled profession? This was his first question. And I was like, ऐसे नहीं शुरू कर. हम खुद से ये क्यूरियोसिटी रखें ये सब चीजें जानने की, then it helps a lot in your psychology. Naturally thoughts flow होना शुरू करते हैं. Failure is very very important because it teaches you much more than what anything else can teach. And उसमें से बाहर निकलने के लिए you have to do that introspection, because introspection नहीं किया then that failure is like wasted time, wasted. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी 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 स्पेशल गेस्ट। ठीक है, एनडीए गर्ल्स टॉपर AIR 2। पिछली बार गर्ल्स टॉपर नहीं आई, बट इस बार पक्का आई है। एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू अनुष्का फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। And it will be a pleasure, and also because I know you before you went to SSB, so I always knew कि यार बंदी में बात तो है कुछ, but I never knew कि AIR 2 और गर्ल्स टॉपर ही बन जाओगे आप। So heartiest congratulations on that, and heartiest congratulations to your guru also, Mr. Prem Sagar ji from Public Service and Leadership Academy in Aurangabad. And guys, you can check out that his YouTube channel. Link is in description. Also, अनुष्का, अपने बारे में आप यूजर्स को थोड़ा बताइए खुद, बिकॉज आई नो लिटिल मच अबाउट यू। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गए, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, और कॉन्फ्रेंस आउट से आप AIR 2 बने हो। सो इट्स अ क्वाइट अ मोटिवेशनल जर्नी, और दोनों बार 500 के ऊपर नंबर है आपके रिटर्न में। सो अपने बारे में अनुष्का थोड़ा बताइए ऑडियंस को। Yes, so first of all, thank you so much, sir, for having me on this show. So my full name is Anushka Anil Golde. I come from Aurangabad, Maharashtra. I come from a civil background, so कोई defense में तो है नहीं. Earlier I was preparing for JEE, but then I started, जब से NDA खुला, I started preparing for NDA. In first attempt I was conference out, as you mentioned, and in second attempt by God's grace हो गया. गॉड्स ग्रेस नहीं होता यार अनुष्का, तेरी मेहनत थी, ठीक है। सो Yes. डोंट बी दैट मच हम्बल आल्सो। बट यार, एनडीए के पेपर 2 बार क्लियर किए, दोनों बार 500 के ऊपर है। और फर्स्ट वाले में तो यू गॉट आई थिंक लेस देन अराउंड 1 मंथ टू प्रिपेयर। सो हाउ, इफ यू वांट टू सजेस्ट टू समवन how to prepare the mathematics section, so what would be your advice? Which all resources, strategy, what is your advice? Okay, so as I had mentioned earlier, I was preparing for JEE. तो मैथ्स पे मेरा होल्ड थोड़ा स्ट्रांग रहा है पहले से ही. एंड व्हेन दिस वाज अनाउंस्ड इन सितंबर 2021, तब एनडीए का मतलब मैथ्स का पूरा सिलेबस हुआ नहीं था. एंड आई हैड गॉट 50 days टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स. सो आई न्यू कि ऐसे कुछ टॉपिक्स होने वाले जो मेरे अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जहाँ से मैं जेई के लिए कोचिंग ले रही थी. सो वहाँ पे तो कवर हुआ नहीं है. So I was very selective. It's like Trigo, integration वगैरह, जहाँ से अच्छे खासे सवाल आते हैं. उन टॉपिक्स को काफी अच्छे से करके जाना
that was something that I had kept in my mind. Also, जितने भी ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं मैंने उन्हें अपने स्ट्रेंथ्स बना लिए। जैसे ट्रिगो हो गया, ट्रिगो तो आता ही है और आने ही वाला है। या फिर कुछ इजी टॉपिक्स हो गए, लाइक बाइनरी नंबर, एक या फिर दो क्वेश्चन आने वाला है, वो भी इजी सवाल, फालतू सवाल आने वाला है, तो फिर वो तो छोड़ना ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, तो फिर वो भी कवर करना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। Once you get that idea, it is easy to crack maths, but everything will come only when you practice it. And there is one more thing, मैंने Pathfinder रेफर किया था, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक आता है, दिशा का है आई गेस वो, तो मैंने वो रेफर किया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए थे। कुछ ट्रिक्स के लिए लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, जेई के लिए नेहा मैम एंड ऑल है, तो उन सब के भी मैंने ट्रिक्स देखने के बाद उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस किया, एंड देन आई वेंट फॉर द पेपर। सो मेरे सोर्सेस एंड ऑल तो मैंने बता दी, बट प्रैक्टिस इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड। मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी, मैथ्स नहीं आएगा। क्योंकि जेई जेई एग्जाम दिया फिर आपने फाइनली? हाँ सर, मैंने जेई का मेंस दिया, जब एडवांस था तब तो मेरा एसएसबी था ये ओके, वाला, तो फिर ओके, एडवांस रह गया। बट हाँ। हेड्स ऑफ यार, 2 साल इतना पढ़ने के बावजूद आपने वो रिस्क उठाया कि आपने एडवांस छोड़ दिया, यस। राइट? हेड्स यस, ऑफ यार, ये तो इसके लिए तो मतलब दम मैं तो चाहिए वरी एक्चुअली। थी, बिकॉज माय पेरेंट्स एंड ऑल वर लाइक कि अनुष्का तो एडवांस देने वाली है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जिस दिन एडवांस है उसी दिन मेरा एसएसबी है। बट एक्चुअली उन्होंने अलाउ किया, दे हैव बीन वेरी अप, दे वर लाइक कर ले, तुझे जो करना है कर। good, yeah, that is like hats off to your parents also for हाँ। understanding, because as a repeater थोड़ा मन में भी डाउट होता है कि यार यस। what if अगर फिर से वही हो गया जो पिछली बार हुआ। So hats off to them, and congratulations to you. So थैंक यू सर। moving ahead, एक महीना था फिर से, जीएटी की तैयारी कैसे की थी उस एक महीने में? यस सर। सर मुझे इंटरेस्ट रहा है सोशल में, बिकॉज बिफोर थिंकिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आई वाज थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, बिकॉज लाइक माय एम वाज आई हैव टू सर्व द नेशन। सो सिविल सर्विसेज तो पहले ऑप्शन दिख के आता है व्हेन यू कम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड। तो मैं सोशल वगैरह पढ़ती थी, बट देन 11th के बाद से तो पूरा छूट गया था, सिर्फ पीसीएम ही चल रहा था। बट व्हेन आई अंडरस्टूड कि यस गैट पढ़ना है, तो सबसे पहले इंग्लिश को स्कोरिंग बनाया, जितना सॉल्व हो सकता है करो, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा, उसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं। सो आई प्रैक्टिस्ड इंग्लिश, और उसे उसमें सोचा कि उसमें अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट वाज द पीसीबी सेक्शन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उसमें मतलब सोच के रखा था ये तो पूरा ही आना चाहिए, अभी जेई का इतना बड़ा है तो ये तो आना ही चाहिए। सो वो किया। फॉर बायोलॉजी ऑल व्हाट आई डिड वाज पास्ट ईयर पेपर्स के मैंने क्वेश्चंस पढ़े, उन्हें रट लिया, पीछे जो सॉल्यूशन में थियरी देती है उसे रट लिया। अगर आया तो उसमें से आएगा, नहीं आया तो भगवान भरोसे में चली गई थी। एंड फॉर द सोशल वाला थिंग, हिस्ट्री आई टुक लाइक गैम्बल्स लाइक एनीथिंग सर। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री किया, बाकी के दोनों छोड़ दिए, और वो मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने सिर्फ पाथफाइंडर से किया। मुझे सेकंड अटेम्प्ट के वक्त पता चला कि एनसीईआरटी में से साथ मतलब लाइन टू लाइन ही सवाल आ रहा है। तो मैंने एक बार वो सुमित सर का वीडियो देखा था, वो हाईलाइटेड पीडीएफ करवा रहे थे, और वही आ गया पेपर में। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के वक्त मुझे 2-3 दिन मिले थे, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट का पेपर वाज ऑन 10th अप्रैल। 4th अप्रैल को मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम था, 10th को रिटर्न था, 16 अप्रैल को फर्स्ट एसएसबी था। तो आई वाज पैक्ड। मैं 10th अटेम्प्ट का जो 10th अप्रैल का अटेम्प्ट है वो मैंने हवा में दिया है सर, मैंने उसके लिए कुछ पढ़ाई नहीं की। मैं ऐसी ही चली गई थी, जो पहले 50 दिन की थी पढ़ाई वही काम आ गई थी मुझे। बट यार कमेंट सेक्शन में ना मुझे हमेशा गालियां पड़ती है यार, टॉपर आके बोलते हैं हमने तो ऐसे ही बिना उसके दे दिया, 600 प्लस आ गए, 500 प्लस आ गए। अब तुम भी बोल रहे हो कि यार हमने ऐसे ही दे दिया, 500 प्लस आ गए। नहीं यार सर, जो क्या है यार 50 दिन तुम। मेहनत की थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत थी सर। उस वक्त तो मैं 12-12 घंटे पढ़ रही थी एक दिन, बिकॉज माय फाइनली गॉड। मिली है तो फिर अभी क्यों नहीं करना। और जेई की वजह से पढ़ने की आदत लग गई थी, तो फिर 12 घंटे बैठना वाजंट अ बिग थिंग, बट इट वाज लाइक मुझे हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, सो दैट आई कवर एवरीथिंग। तो सोशल में तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन स्किप कर दिया था, बस कुछ ओशन करंट्स वगैरह जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल एक सवाल आने वाला है पता है। बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करते हो तब आपको समझ जाता है वो क्या पूछने वाले क्या नहीं पूछने वाले। सो स्टडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर का पैटर्न देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो मैंने वो कर लिया था, तो मैंने एंशियंट मेडिवल स्किप कर दिया, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्किप, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी किया, और इकोनॉमिक्स और इसमें कुछ लॉज या फिर कुछ कमिटीज है, बस वो मेन मेन चीजें पाथ फाइंडर में जितना मिला उतना पढ़ा. दैट वाज इट सर, एंड आई वेंट फॉर द पेपर. Now, after talking to you, I realize why I was 214 in my merit. Because मैंने तो ये कुछ भी नहीं पढ़ा था. मैं सही में मैं सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहा था और फाइनल डे पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख के चले गया था बस. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. बट एंड सर अगर किसी का पीसीबी स्ट्रांग होगा तो वो निकाल लेंगे, मतलब अच्छा सा हाँ, स्कोर आ जाएगा. आ बिकॉज जाएगा. सोशल काफी अनसर्टेन है, वो इतना वास्ट है, उसमें से हाँ, एक आध दो क्वेश्चन डालेंगे, क्या ही उस पर डिपेंड बिल्कुल. करता है. तो तो मेरा ये पीसीबी. स्ट्रेटेजी था. मेरे को याद है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश 100 क्वेश्चन मैं इनको टारगेट करूंगा. और वही हुआ. एंड 383 मेरे कुछ मार्क्स. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. बट ओके. ठीक है, आई वाज लकी इनफ. चलो, बट मेरा टाइम निकल गया. अब तुम्हारा टाइम चल रहा है. और अनुष्का, इसके बाद फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए. ठीक है, मस्ट बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. बट what went through your mind that time? How to, introspect, come back stronger? What happened there? Yes, sir. So, like before telling how I introspected, I would tell a little bit about the SSB. Like एक तो एसएसबी के पहले है ना, मुझे सब जगह से फीडबैक मिला था इसका तो हो जाएगा, लाइक दैट रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सेड हो जाएगा, एंड ऑल दोज अदर लाइक 14 डेज ऑनलाइन यशमोर सर वो भी बोले हो जाएगा, पेरेंट्स बोले हो जाएगा, सब बोले हो जाएगा. तो थोड़ी मैं हमें में गई थी कि हो ही जाएगा, मेरा 582 स्कोर है रिटर्न में, ये तो छोटी बात है. तो मैं गई, मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटा 50 मिनट के लिए. आई वेंट My इन एट God. 3:10, आई केम आउट एट 5. और वेटिंग रूम में नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं कि यू डोंट रिटर्न टू द वेटिंग रूम, बट मैं फिर गई थी, मेरी बॉटल में भूल गई थी, एंड आई सॉ द टाइम. इट वाज वेरी लॉन्ग, एंड द ग्रिल दैट आई गॉट, इट वाज अबाउट women in combat, women in armed forces and all. मतलब मैं पीआईक्यू करके गई, क्रिकेट का उन्होंने कुछ नहीं पूछा, औरंगाबाद का कुछ नहीं पूछा, अलग ही कुछ. मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ. Uh, एंड एट द एंड वो बोले आई होप टू सी यू इन द एकेडमी सून, बस इतना बोले. oh. एंड आई सेड ओके. तो मैं काफी मतलब कंफ्यूजन में थी, मेरा होने वाला है, उन्हें इतना लंबा क्यों चला और ऐसा क्यों बोला. तो समवेयर लेकिन ऐसा बोला था तो होप थी कि हो जाएगा हो जाएगा. और आपके ग्रुप भी बहुत हाइप कर देता ना, तेरा तो हो ही जाएगा अनुष्का, तू मस्त कर रही है. ऐसा हुआ, एंड देन आई वाज लाइक, उन्होंने नहीं लिया मेरा चेस्ट नंबर. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, बट देन आई रोट डाउन ऑल व्हाट आई डिड इन माय एसेसमेंट. कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है, कहाँ क्या गंदगी करके आए हैं, वो सब लिखा. फिर मैंने वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक बार फिर से पढ़ी. मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें पढ़ के ही मत जाओ, आपको मतलब है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं. बट मैंने सोचा छोड़ो, पढ़ के तो देखते हैं, कंटेंट है ऑनलाइन अवेलेबल. तो मैंने वो पढ़ा, और फिर मैंने देखा कि मेरे मेरे किस किस एक्शन की वजह से क्या क्या चीजें ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी आई है. सो मुझे पता चला कि मैंने साइकोलॉजी में अच्छे ये नहीं लिखे थे, स्टोरीज नहीं लिखे थे. कुछ जगह पे मैंने जो प्रॉब्लम इंसर्ट किया था इन अ पिक्चर, वो उतना अच्छा नहीं था. सो उस पे मैंने सोचा, और जो माइंडसेट होता है ना, मैं काफी डेस्परेट भी हो गई थी. मतलब क्या, इंटरव्यू में उन्होंने कुछ मेरे Got it. फैमिली के बारे में पूछा, and since I was so excited, but I did not want to tell that. So initially I said a no, but then interviewer said मैंने तुझे मेरे एनडीए के बारे में बताया, मेरे घर वालों के बारे में बताया, तो बता दे. And then I started speaking. And then I realized after my SSB कि अगर बताना था तो पहली बार ही क्यों नहीं बताया, और अगर नहीं बताना था तो क्यों बता दिया. Like I just know that person from some time, and then too I opened up. So that was how I went wrong. And तब पता चला वहां पे जो प्रेशर कंडीशंस होते हैं वो अलग ही होते हैं. टाइम बाउंड होता है, and ऊपर से आपको ऐसे ऐसे बोल रहा है. और जीटीओ में तो और वो कुछ प्रॉब्लम्स इंसर्ट करेंगे, चलो ये रेड हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया. So तो that happened with you in command task. यस यस दैट हैपेंड. Okay. मेरा कमांड टास्क मतलब दोनों बार इतने अजीब आए, आई जस्ट नेवर अंडरस्टैंड, मुझे वो बल्ली फट्टा और रस्सी क्यों नहीं देते, वो अलग ही कोई रॉड देते, कोई नहीं देते. just don't understand. It happens all the time. And कुछ कर रही हूँ तो बोलेंगे नो दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, ये टूट गया, ये हो गया. सो आई अंडरस्टूड कि वहां पे अगर इफ यू आर मेंटेनिंग दैट कॉन्शियस एफर्ट कि सी दिस इज हाउ आई एम, दिस इज द बेस्ट, वो एक टाइम के बाद आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आप प्रेशर में रहोगे. सो इट्स बेटर दैट यू बी द बेस्ट एवरी सिंगल डे, सो दैट यू आर द बेस्ट
इन दोज 5 days. तो मैंने ये सोचा, और इसके लिए मैं रोज मेरे इंटरव्यू को याद करती थी कि उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला था. तो आई हैव इतनी मतलब खुन्नस भी थी, लेकिन एक वो सॉफ्ट कॉर्नर भी था कि उन्होंने बोला है कि एकेडमी जाना, आई वांट टू सी यू. सो समवेयर it was like every day working on yourself. If I've given a commitment, I'll do it. If I've not given a commitment, it's like if I've said no, then it's a no. If it is a yes, then it is a yes. Then discipline हो गया, following your schedule हो गया, वो सब उस पे काम किया. I think the way you introspected was something very good because आपको कोई assessor तो आप हो नहीं, लेकिन I think what you introspected was right because मैंने भी जब डिस्कस किया था with your mentors, तो that time also I thought कि यार इसका तो हो जाना चाहिए लड़की का. Plus when we were interacting, तो I thought कि हाँ genuine केस है, but I didn't knew कि कैसे girls का होगा. इंटरव्यू में मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताओ, why was the interviewing officer telling you about his NDA days? What happened there? Okay, so what was it like? The moment I entered the room, he was like, "Why do you want to join a testosterone-filled profession?" This was his first question. And I was like, ऐसे नहीं शुरू करते, पर पीआईक्यू के बारे में पूछो. I had this in my mind. My mind was not open then. मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा सिखा दिया था कि पीआईक्यू पूछेंगे, रैपिड फायर आएगा, बस इतना ही है. अंदर जाने के बाद पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उनके मूड पे डिपेंड करता है. So that was like, why do you want to join the army? So I started telling about this, but then he was like, हिंदी में शुरू हो गया. अनुष्का, आपको पता है कुएं में कूदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना गहरा है, कुआं कितना गहरा है. आपको पता भी है एनडीए क्या है? मैं एनडीए में रह चुका हूँ. आई एम एन एक्स एनडीए, माय फादर हैज बीन एन एक्स एनडीए. मैंने बोला यार अब मैं क्या बोलूं, लाइक नो वुमन हैज बीन टू एनडीए एंड नो वुमन हैज गॉट हरसेल्फ ट्रेन्ड. सो मैं, एंड कमिंग फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, आई डिड नॉट इवन हैव लाइक सम legit examples कि देखो this is I've seen this person. But then too, I had my senior Devang. He is now in NDA. So I was like, sir, मैंने वो देखा है, I've read about NDA. They're like, no, these all are fancy things, Anushka. अंदर क्या होता है वो सिर्फ हमें ही पता है. And I was Actually, like, yeah, actually. and that's the truth. And I understood कि ये जो काउंटर है, मतलब ये एक तो कॉन्फिडेंस गिराने के लिए किया है, या फिर वो सच में ही नहीं चाहते कि मैं एनडीए ना हूँ. लेकिन मैंने बोला नहीं है, कुछ नहीं. फिर वो बोले अच्छा. तो फिर देन वो आए औरंगाबाद पे, और बीच में ही फुटबॉल पे आ गए. तो मैंने बोला सर मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ. एंड देन ही टर्न द पीआईक्यू, एंड मे बी ही वाज लुकिंग एट अ डिफरेंट पीआईक्यू, और मे बी ही डिड दैट जस्ट टू प्रेशराइज कि फुटबॉल के डायमेंशंस की पूछ लिए. तो मुझे फुटबॉल कहीं लिखा नहीं है, तो मुझे क्यों पूछा जा रहा है. देन आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि एक सवाल आया, क्रिकेट खेलते हो तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. अच्छा. ये क्या सवाल हुआ, मुझे मुझे समझ नहीं आया. बिकॉज इट वाज लाइक आईपीएल चल रहा था तब, तो आईपीएल की फेवरेट टीम या फिर वर्ल्ड की फेवरेट टीम क्या पूछा है. एंड आई वाज लाइक सर आईपीएल में ये पसंद है, इसमें ये पसंद है, वो जवाब दे दिया. बट देन ही Okay. अगेन केम कि women, he came on women. He was like, Anushka, what do you know, maternity leaves होती है, और तुम्हें पता एक फैमिली में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मदर या फादर. And he was like, I was being diplomatic there कि सर दोनों की होती है. He just said me, Anushka, one word answer, mother or father. And I said mother because that was the like, that was what I thought. So it continued. And फिर वो physical strength पे आ गए, बहुत ज्यादा आ गए. बोले जा रहे कि वो एथलीट्स का भी लिया था, कौन फर्स्ट आया था, बेस्ट एथलीट्स लिए, फिर भी जो जो मेल था वो फर्स्ट आया था, ऐसा वैसा. मेरा दिमाग मतलब इट वाज दिस वाज अराउंड 1 hour 30 minutes. इतना उन्होंने बोल दिया, फिर भी बोले जा रहे हैं. तो मैंने गुस्से गुस्से में, मतलब गुस्सा नहीं था, बट इट वाज लाइक अ लेवल क्रॉस. फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा तो होगा ही नेचुरली. फ्रस्ट्रेशन हो गया. एंड आई सेड दैट इफ the physical strength would have been the only determining factor, then mere 120 soldiers wouldn't have been able to defend the coast of Longewala or Rezangla against a company, against a brigade of 3,000 soldiers. ये बोल के मैं ऐसे पीछे चेयर पे चली गई. मैंने बोला ये लो मेरा जवाब है, आपको नहीं करना है तो मत करो. एंड देन
he just smiled, he took out his glasses and he was like, now you're talking my language. फिर उन्होंने वैसा ही mindset पे पूछा, but I did not have a reason like this, a logical reason. Mindset पे क्या logical reason था? So then again I started blurring out something from history and he was like, no Anushka, again you diverted. पहले सही बोल रही थी, अब गलत क्यों बोल रही? So somewhere that interviewing officer gave me many chances in that time, but I missed out at them. And इसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला, अच्छा नागालैंड का कैपिटल बोल, and he started asking capitals and I was blank, I was completely blank, मुझे नहीं आ रहा। Oh my somewhere अगर God. मैं कर देती तो प्रेशर करने मतलब प्रेशर में भी परफॉर्म कर दिया ऐसा दिख क्या रहा था, but it was Ex- a very good किसी experience. नॉर्मल दिन पे अगर कोई पूछता था तो कैपिटल बता देते आराम से, लेकिन उस Yeah, टाइम वो 1 घंटे के मेंटल फटीग और इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू के बाद right, it's very tough. Only those who have given that kind of interview can understand. So exactly. great यार। अच्छा, what changed in what happened in conference उसमें बता, जो फर्स्ट एसएसबी की कॉन्फ्रेंस, कुछ बिकॉज नहीं हुआ सर, थैंक कुछ यू नहीं हुआ। उन्होंने है। बस आए, अच्छा बोले, सब कैसा था, ठीक था, अच्छा बेटा चले जाओ, that's it, nothing happened. So I wasn't even a doubtful candidate. When I was coming out I thought either I'm completely in or I'm completely out, this is very clear. So I wasn't in, yes. ओके ग्रेट। ओके, फिर उसके बाद तुम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, इंट्रोस्पेक्ट किया, यू वेंट टू अफपा आल्सो, सो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम आल्सो। बट फिर उसके बाद वापस आके खुद से व्हाट डिड यू चेंज, लाइक हाउ डिड यू इम्प्रूव दीज थिंग्स? ये इंटरव्यू का एक तो स्क्रू अप जो था मेजर, दूसरा साइक टेस्ट का। Yes, there were some things that I wrote down. जैसे women in armed forces, women in combat. मुझे लगा कि मैंने ये जो physical strength का reason दिया था वो अच्छा खासा logical reason है, बैठ जाएगा. So I wrote this reason if anybody asks me. So I wrote this, and for mindset I said, sir, it is changing. जैसे India बोला है ना, धीरे धीरे it is going to change, but we cannot simply say it's just because of the mindset that it's going to happen, so we'll never do it. Somebody will have to break the glass ceiling. It's as simple as that. I kept my answers simple and I was रेडी कि ठीक है अगर ये आया, दीज आर माय 3 पॉइंट्स, इस मतलब वही क्लैरिटी दिमाग में आ गई तो वो स्पीच में भी वही क्लैरिटी आ जाती है। आई रोट डाउन ईच एंड एवरी इंटरव्यू के क्वेश्चन, इट वाज लाइक व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वहां से लेके हु आर यू क्लोज टू, मदर और फादर, ताकि हर एक चीज में मुझे क्लैरिटी हो मेरे बारे में, बिकॉज करंट अफेयर्स में मेरा उतना अच्छा तो होल्ड रहा नहीं है, अच्छा। but yeah, it wasn't very strong in remembering things and all. But so I said कि जितना मेरे से होता है, like strengths, weaknesses, मेरे मुझसे जो भी related है, I should be crystal clear in this. If I am clear, then the interviewer will understand कि इसको grill करके कुछ होगा नहीं. And they did try to grill me in the second interview when it came to weaknesses and all, but I did not change my answer. So my second conference was actually more interesting. I will share once you come to the conference. But Okay. yes, for interview I did this, and for psychology it was about being proactive every single day. It's like आपने एक्सीडेंट देख लिया, अभी आपका में हमें एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था यू राइट ऑलवेज कि फर्स्ट एड देंगे, डू यू नो बर्न इंजरीज के लिए क्या फर्स्ट एड होता है, एक वुंड के लिए क्या फर्स्ट एड है, फेंट अगर हो गया अगर बंदा उसके लिए क्या फर्स्ट एड है। हमने कहा नो सर, एकदम क्लियरली नहीं पता है, थोड़ा बहुत ही पता है। देन दे सेड कि तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम इसलिए मत पता करो कि तुम्हें एसएसबी में ये जाके कहीं लिखना है, बट नो इट फॉर द सेक दैट इफ इट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट विल यू डू। यू शुड नॉट बी इन द शॉक कि शिट ये हो गया एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू कैन नॉट गूगल एवरी टाइम। सो फिर जब ये हमें बोला गया, देन आई अंडरस्टूड यस, अगर हम खुद से ये क्यूरियोसिटी रखें ये सब चीजें जानने की, देन इट हेल्प्स अ लॉट इन योर साइकोलॉजी, नेचुरली थॉट्स फ्लो होना शुरू करते हैं। तो आई यूज्ड टू रीड अबाउट मेनी थिंग्स, कुछ प्लांटेशन के बारे में पढ़ा, ये वो, एंड ऑल दिस हेल्प मी इन माय सिस्टम। ग्रेट। दूसरी बार इंटरव्यू आप गए तो एडवांस वाले दिन बंक मार के, एंड so screening हो गए। Now what was different in this interview? Was the interviewing officer having the same kind of questions, or what did he ask you? What happened in that? दिस टाइम द इंटरव्यू वाज समथिंग लाइक जो बाहर बताते हैं कि पीआईक्यू बेस्ड इंटरव्यू होगा, रैपिड फायर आएंगे, सब वैसे ही हुआ। एंड
रेडी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रेडी थी, सेकंड में भी रेडी थी कि ठीक है मुझे ये सवाल पूछ लो। और ये भी माइंडसेट था कि इतना ग्रिल हो गया अभी 1 घंटा 50 मिनट, इससे ऊपर तो कोई नहीं जाएगा। सो कॉन्फिडेंस के साथ गई जो पूछना है पूछ लो। मैं ग्रिल होके आई हूँ, मुझे पता है क्या क्या व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। So I was ready for everything. It's like throw me a question, I'll say what I think. और इस बार ये डेस्परेशन भी थोड़ा मैंने कम कर दिया था। मैंने बोला सर ये मेरा ओपिनियन है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो ठीक है, I'll go. This is how I am. You can see me through. It was like that. So Other just than the normal. PIQ, did he ask कि women in NDA, women in army or combat? No, he didn't. He Nothing. didn't. Good, yeah, good. And I had decided even if he asks me about the last interview, I will never talk about women because मैं चाहती नहीं हूँ कि वो वरना वो टॉपिक निकाले। So I would say कि हाँ सर वही आगे पीछे की करंट अफेयर्स वगैरह पूछ रहे थे, एनडीए वगैरह पूछ रहे थे, उसमें ही टाइम चला गया। Actually, मुझे ऐसा लग रहा है वो फर्स्ट इंटरव्यू आंसर जो होगा ना, he is an ex-NDA definitely, मेरी तरह ही Yeah, hardcore. But yeah, for any ex-NDA ना, to even comprehend girls in NDA is very tough. yes, yes, मैं even when I got to know ना कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो my first reaction was कैसे करेंगे, कैसे होगा? But over the period of time, I have come to peace with it, that it's actually important, because now the kind of warfare is changing, and right, we have to learn and adapt. कि we have to grow कि हाँ, other than combat roles, other arms are also there. So एक अलग जेंडर का पर्सपेक्टिव होना, स्पेशली मैं जब एनडीए को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि थोड़ा सा कंपैशन नाम की चीज है ये इंस्टीट्यूशन में, इफ गर्ल्स गो, and but it's nice, and West Point, Sanders, they are already doing it, so I think we should learn. But गुड यार, फिर साइक टेस्ट कैसा गया इस बार, क्योंकि अब तो धड़ाधड़ प्रिपेयर करके आए हो आप, तो अच्छा ही गया होगा आई होप। यस सर। मैं जितने भी पिक्चर्स आए उन सबको मैंने कहीं ना कहीं देख के रखा था। सो समवेयर आई हैड एन आइडिया कि ऐसा पिक्चर आएगा तो मैं क्या लिखूंगी। एंड ओके। व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग द पिक्चर्स आई वाज लाइक ओह आई हैव सीन these पिक्चर्स। सो अच्छा। इट लाइक अ सरप्राइज। मतलब प्रैक्टिस तो कर ली थी, इंटरनेट पे जितने पिक्चर्स हैं, एक्सपीरियंसेस जो एसएसबी ऑलरेडी गए हैं कुछ लड़कियां वगैरह, उन्हें पूछा। सो I was ready. The I pictures I knew what I had to write. I wrote and I came happily. But इस बार ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम जो एसआरटीज का बुकलेट होता है उसमें सारे शी वाले आते हैं फॉर गर्ल्स। So it's like, and most of them are like, when I went there for the first time, they were like, you're convincing your parents, you're convincing your in-laws, you're convincing your husband about some job or something. And every third answer in that booklet was yes, I'll convince them. That's it. That's it. It was हाँ, the only I answer will that persuade them, I will use powers of persuasion. yeah, that's it. That's all that you write. But then this time when I was giving SRT, मतलब SRT का बुकलेट खोला एंड सारे लड़कों वाले थे, ही वाले थे, तो उसमें आ गए कि हम कैंपिंग जा रहे हैं, हम हाइकिंग हाँ, जा रहे थोड़ा सा तो हैं। डाइवर्सिटी हो। या तो यही Great. एसआरटी किया था। सो आई वाज हैप्पी कि एसआरटी बुकलेट जैसा ऑनलाइन अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज ऑनलाइन कोई भी लड़कियों वाले है ही नहीं। उधर जाने का भी पता चला कि हमें तो बस कन्विंस ही करना है एसआरटी में और ज्यादा कुछ करना नहीं है। आई वाज हैप्पी कि जो प्रैक्टिस करके गए थे वैसा ही आया था। हाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम एसएसबी कब कहाँ हुई थी? लाइक फर्स्ट एसएसबी था 16 अप्रैल टू 20 अप्रैल इन इलाहाबाद, 18 एसएसबी। इलाहाबाद। एंड सेकंड? सेकेंड वाज 25th, नहीं हाँ 25th to 29th अगस्त इन 22 एसएसबी भोपाल। ओके, ओके, गुड, बढ़िया। वो तो ओके। कि घर वालों का भी आ गया था, पहला ही सेंटर इलाहाबाद आ गया रिजेक्शन सेंटर में। रिजेक्शन सेंटर। मैंने बोला यार ये क्यों मन में ला रहे हो, बट ठीक है चलो, वो तो मिल एक गया। टाइम था वैसे वो रिजेक्शन सेंटर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है लकीली। राइट राइट, अब बट तो चलो, पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड, इवन माय पेरेंट्स वर वरीड, बट मैं भी इलाहाबाद से ही रेकमेंड हुआ था, ओके तो नाइस। फर्स्ट टाइम वही आया उनके थॉट में, बट चलो, आई वाज लकी। एनीवेज,
अनुष्का, कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? क्योंकि तूने मेरे को बोला था कि कुछ हुआ है मजेदार, तो Yes, sir. बता यार इसके बारे में। Sir, conference के पहले I was sitting outside. It was around 10-15 minutes, and I could hear giggles कि हंस रहे लोग मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल्स में ही हंस रहे हैं, because हम पास में ही बैठे हैं। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये अलग ही हो रहा है कुछ तो। So okay, but I was very nervous. I don't know why. मतलब इतना anxiety hit हो गया कि I started tapping my feet. I don't know why. But then I just thought of my idol and all those reasons for why I want to join army, ये वो. I just calmed down, थोड़ा सा breathe in, breathe out किया. I went inside and they were like, yes, Anushka, come. How was everything? Like, ऐसा first question होता है. So I said, yes, sir, everything was nice. Then they asked me, अच्छा, then how was your performance? Rate your performance. So मैंने performance rate किया 8 or 9. So it was like current affairs के वजह से I have deducted the two things from whole. Then they said, अच्छा, okay. Anushka, suggest something that we can change in the center. कुछ suggest कर improvisation. Like, no sir, everything is fine. आया नहीं. And the second time also they asked. तब भी मैंने बोला everything is fine. वो बोले अच्छा ठीक है. Then you tell me कि what will you do after getting recommended. तब मैं थोड़ी सी खुश हो गई थी कि शायद होने वाली हूँ recommend. मैंने कहा nothing sir, I'll enjoy. So मेरा यही जवाब था. वो बोले हाँ बेटा you will enjoy but you'll get 1 month ना. So what will you do? Then I said yes sir, work on stamina, physical strength वो थोड़ा weak है and I'll go for trekking. I like trekking and all in Aurangabad. So वो बोले अच्छा ठीक है. Then they said, Anushka, we will not take this negatively, but give us some suggestion ना what we can do. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. And sir, the food that we were given was nice. The stay that we were given was nice. Then the amenities, वो खेलने के लिए जो भी मिला, all that was given on time, so it was nice. The only thing was that we could not call or we could not Google search. वो facility देते हैं, but हमें दिया नहीं गया. Because तब भोपाल में बहुत बारिश हो रही थी, उसकी वजह से पेड़ वेड़ गिर गए थे. So BSNL line was down. August. So I said, sir, and but this was because of the weather. So it is not center's fault. This is why everything was nice. And everybody started laughing. And I was not getting why are they laughing? I gave my answer. Why are you laughing? I literally had this in my mind. They said, Acha, okay. Then they said, okay, you may go. इसमें ही थोड़ा बहुत time चला गया. They started laughing or they discussed something. And they're like, okay, you go. And मेरा ग्रुप जो था वो काफी ज्यादा डेस्परेट था. सो दे कम आउट एंड दे से ना एनी गेसेस. एवरीवन वाज टेकिंग देयर ओन चेस्ट नंबर. आई हैव एक्चुअली मेट गर्ल्स जो मुझे आके वहां पे बोली वो इंटरव्यू में ऐसा बोले कि सर अगर इस ग्रुप में से किसी का होगा तो मेरा होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा. इतने वो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे और काफी खुन्नस रखते थे एक दूसरे से. तो सब अपना अपना नाम ले रहे. 1 मिनट हो गया, मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुपचाप बैठी थी. एंड देन मैंने ले लिया मेरा नाम, बोल दिया चेस्ट नंबर 23. हो गया तो हो गया. And but then he took my chest number, and before that he said that see, she was a repeater earlier a conference out and now she has come, and this time you should learn from her that she has done very well in this SSB. And then he took my chest number. So that was something when I thought कि अच्छा स्कोर तो आ गया, शायद अच्छा खासा स्कोर आ गया SSB में. Then कितने लोग रिकमेंड हुए? we four of us got recommended. One fresher Okay. and 3 repeaters. अच्छा, गुड यार, वेरी गुड फॉर रिपीटर्स, वेरी गुड. Yeah. अच्छा, जीटीओ के बारे में बता थोड़ा कि जीटीओ कैसा गया. हाउ वाज जो फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होते थे, स्नेक रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, हाउ वाज दैट? Okay, so I'll talk about my second SSB ज्यादा कि GTO कैसा हुआ था. अभी जो भी उस बोर्ड से लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे वो सब फिर से उन सबको वही बोर्ड अलॉट हुआ था. सो उनका पूरा एक ऐसा ग्रुप था कि देखो हम सब वो ऑलरेडी जानते थे एक दूसरे को. एंड द असेसर्स आल्सो न्यू देम कि ये बंदियां फिर से आई है. तो उनका एकदम सेट था सर. कोऑर्डिनेशन उस स्नेक रेस में मैं ऐसा फेंकूंगी, तू यहाँ पैर रखना और तू ऊपर से आना. मैंने कहा ठीक है, सेट है तो क्यों बिगाड़ना. मैं बोली ठीक है. तो स्नेक रेस वगैरह सब अच्छा हो गया. फिर भी हमारा ग्रुप लास्ट आया, लेकिन हमारे ग्रुप से 2 बंदियां रेकमेंड हुई थी, बाकियों से एक एक हुई थी. 3 ग्रुप्स वर देयर, 30 गर्ल्स. सो बाकी जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे आई डिड 7 out of 10. ओके. And coming to like the main part of GTO, PGT, FGT,
ये स्पेशली जो वर्बल टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल, सब बोलने में माहिर थे सब। और ऐसा था कि डिस्कशन के पहले शी वाज लाइक, वन गर्ल वाज लाइक, शी आल्सो गॉट रिकमेंडेड बट शी सेड कि व्हेन आई एम स्पीकिंग आई वोंट लेट एनीवन एल्स स्पीक। ये धमकी दे के गई थी वो ग्रुप के पहले। मैंने बोला ग्रुप कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू टेक प्लेस। यार बट अनुष्का, बुरा मत माना, लेकिन मैंने मेल एसएसबी में ऐसा कभी सुना नहीं यस, है एक्चुअली। यस, दिस हैपेंस एंड आई एक्सेप्ट दिस कि जो लड़कियां खुन्नस निकालती है वो अलग ही लेवल का होता है। हाँ इससे यूनिटी काफी कम, बिकॉज इवन आई हैव फ्रेंड्स, गाय फ्रेंड्स जो गए हैं, दे हैव नेवर टोल्ड मी कि उनके इतने ऐसे खुन्नस या फिर कंपटीशन हाँ, वाले इतना तो कभी नहीं सुना कि जब मैं बात करूं, इनफैक्ट अदर वे राउंड होता है। वो बोलते हैं यार साथ में राइट, मिलके एवरीबॉडी इज बोलेंगे, साथ में कोऑर्डिनेटिंग। मिलके। एग्जैक्टली, जब मैं फ्रेशर थी 10 गर्ल्स वर नाइस, बट दिस टाइम इट वाज अलग ही था। मतलब आई स्टेड अवे फ्रॉम दोस गर्ल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक मतलब ज्यादा कुछ मिलना वगैरह नहीं किया। सो ऐसा सब हो गया, जीडी हो गए दोनों। जीडी में जितना मैं बोल पाई उतना बोला, एंड बिकॉज कंटेंट वाइज तो हमेशा लगी पड़ी होती थी, करंट अफेयर्स उतने भी अच्छे नहीं है, बट देन टू एक ओपिनियन बना के आई पुट माय ओपिनियन। एंड जीपी जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि जीपी में मतलब दिस इज लाइक वन टिप दैट आई वांट टू गिव कि अगर कोई जा रहा है उसके सीसीबी को, तो यूजुअली दे गिव कि नाउ द टाइम इज 11 AM, व्हाट विल यू डू। सो यूजुअली बंदे सब लिखते हैं ओके वी विल स्टार्ट एट 11 AM, लेकिन डिस्कशन के लिए 10 मिनट्स चले जाते हैं। सो इफ यू थिंक प्रैक्टिकली, इफ यू आर देयर एट 11 AM, सो यू शुड थिंक कि ओके 10 to 15 मिनट्स डिस्कशन में लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे पास अवे व्हीकल लेने के लिए। लोगों को लगता है ऐसे तुरंत मिल जाएगा। सो योर प्रैक्टिकलिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हेन यू से दिस। एंड द मेन थिंग दैट आई वाज फोकसिंग अपॉन व्हेन आई वाज डूइंग माय जीपी वाज प्रैक्टिकलिटी ओनली। मैंने ग्रुप में ये बोला था कि यार यू कैन नॉट स्टार्ट एट 11 AM, हमें डिस्कस करने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं, देन टू वी आर नॉट कमिंग एट अ सॉल्यूशन। वहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल स्टार्ट एट द मोमेंट, व्हाट्स दिस इलॉजिकल। आई सेड दिस एंड दे वर लाइक ओके, बट एट द एंड जिसने फाइनल सॉल्यूशन दिया उसने वो नहीं बोला, वो अपना अपना ही सॉल्यूशन बोल के आ गई थी। तो जीपी में कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन थे मेरे, सब प्रैक्टिकल लॉजिकल, जो भी मैं लॉजिक दे पाई आई गेव इट, ये सब हुआ। पीजीटी वाज लाइक हेल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पीछे थोड़ा जाते हैं। लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? माय लेक्चरर टॉपिक, ओके, दिस इज आल्सो फनी। द फर्स्ट टॉपिक वाज मीडिया ट्रायल्स, और मुझे समझा ही नहीं मीडिया ट्रायल्स होता क्या है। सेकंड टॉपिक में ब्लर हो गई थी, बहुत लंबा टॉपिक था, मैंने उधर ही छोड़ दिया एंड आई डायरेक्टली विद द थर्ड, which was what was एनर्जी क्राइसिस को मैंने दिया। बट वहां पे मैंने फिर वो चाइना ताइवान लाया, रशिया यूक्रेन ओके का ओके। क्राइसिस, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज स्टक इन माय लेक्चरेट फॉर लाइक 4-5 सेकंड्स। मैं बस रुक गई थी and I was just staring, but then I realized okay, पता नहीं वो डिफॉल्ट हो गया था कुछ, तो then I started speaking again, लेक्चरेट अच्छा हो गया था मेरा। ओके तो ग्रेट। yeah. अब पीजीटी से कंटिन्यू यस, करते यस। हैं। पीजीटी में अगेन खुन्नस वाली लड़कियां थी, सब बोले सबको आगे जाना, दे वर लिटरली लाइक धक्का मार के मैं आगे जा रही हूँ। मैंने बोला रुक जाओ यार, जिसको आगे जाना है जाओ, लेकिन आगे जाने के लिए खड़े मत रहो, अगर आता है तो हाँ कुछ। आई सेड दिस एंड देन दे वर लाइक ओके यू गो, यू गो। सो फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाले में डिसाइड करने में ही टाइम लगा था। फर्स्ट वाले बेसिक इनिशियल बस ब्रिजिंग, प्लान सीधा करना। ब्रिज रखो रखो और जाओ। राइट, उसमें हाँ वो झगड़ रहे कौन सा पार्ट लेना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, आई टेक एनी एंड जस्ट वॉक and we completed. But at that point, I guess जब भी ऐसा ग्रुप आता है, your work is to take the group together, और जितना जल्दी हो सकता है उतना, you have to be the best team player then instead of being the leader, because everyone is trying to be the leader. So I had this mindset। सेकंड वाला भी करने में तू मैं वगैरह चल रही थी, और जीटीओ सर जो थे उन्हें भी दिख के आ गया व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स आर दीस। सो थर्ड के बीच में ही हम अटक गए थे, वो एक थर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी के जो दो ग्रुप्स थे उसमें उन्होंने थर्ड कंप्लीट कर दिया, फोर्थ के मिडल में स्टक है। हम तो यहाँ पे थर्ड के मिडल में ही स्टक थे। बट समवेयर आई ऑलवेज हैड दिस कि इनिशिएटिव लेना है, अपन आगे जाएंगे। अगर मैंने मेरे दिमाग में रखा था, बिकॉज अगर कॉम्पिटिटिव ग्रुप है तो अपन गिव अप भी नहीं कर सकते कुछ, कि ठीक है तुम ही कर लो, नहीं तो और एल्स यू वोंट बी एबल टू शो योर परफॉर्मेंस। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए अपन पहले आगे जाना। और आइडियाज आ ही जाते थे, मतलब मुझे अगर हम देखें तो। सो अगर नहीं आ रहा था से यू टेल मी योर आइडिया, आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट। मैं जानबूझ के जोर जोर से बोलती थी ताकि उन्हें भी लगे कि उनका आइडिया लिया जा रहा है,
और मेरे भी शायद कुछ स्किल्स दिख जाए कि वो जो बोल रही है क्या मैं वो हाँ, टीम प्लेयर। इंस्ट्रक्टर। या सो या दिस वाज हाउ पीजीटी हैपेंड। एंड इन जब हाफ ग्रुप टास्क हो गया उसमें तो आई एंड देयर वाज वन मोर गर्ल, वी वर फुल ऑन, हमें सब आइडियाज आ रहे थे, हम जा रहे थे। सो द जीटीओ हैड टू स्टॉप बोथ ऑफ अस, ही वाज लाइक अच्छा क्रॉस फायरिंग हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज डाउन, द अदर थ्री गर्ल्स, उन्हें बोला कि यू हैव टू मेक अ वे टू टेक देम आउट। सो इट वाज लाइक दैट कि वो उनका परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे कि वो कौन से लेवल पे है। कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया आपको? Okay, I had, मतलब since I was a little away from the group, I said, so मुझे एक ही बंदे ने बुलाया था जो मेरे रूम में रह रही थी मेरे साथ में, बस उसने बुलाया और किसी ने बुलाया नहीं। I was like okay, नहीं बुलाना है मत बुलाओ, but I just cannot go into those toxic gossips and all that stuff. I'll stay away. So उसने एक नहीं बुलाया, लेकिन वो बंदी ऐसी थी, उसने दो लड़कियों को बुलाया, हम दोनों रेकमेंड हो गए। वो उसका एकदम सही विजन था, ये दोनों रेकमेंड होने वाले हैं, इन्हें ले लेते हैं। तो ओ वो एक भाई, फनी चीज ग्रेट थी। यार, ग्रेट। बट उसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ, शी कॉल्ड अस एंड शी आस्क्ड अस फॉर द सॉल्यूशन व्हिच ओके, इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ कमांडर। नॉट She did बैड। not have an idea, and she came from Haryana, from a village. So I was गॉट like, इट। and you have potential, but direction थोड़ा गलत है। ग्रेट। रिकमेंडेशन वाला मोमेंट कैसा था जब फाइल लेकर द असेसर कम्स? वो पूरा डिस्क्राइब करो। ओके सो हम गर्ल्स यूजुअली, बहुत सारे लड़कियां ना एक पैर पे दूसरा पैर डाल के बैठे थे। हम्म। द हमारे जो जेसीओ सर थे वो आए और हमें कहा सीनियर के सामने कभी ऐसा बैठते नहीं है, सो एवरीबॉडी केप्ट देयर लेग्स डाउन, सैट एंड द फाइल केम एंड बहुत ऐसा, मतलब इतना नर्वसनेस हो गया था, लाइक शिट मैन, नाउ दिस इज द रिजल्ट। मुझे मेरा फर्स्ट वो मोमेंट याद आ रहा था जब वो फाइल लेके आए थे। तब हाँ, मुझे लग रहा था अगर आज कॉन्फ्रेंस आउट हो गया देन इट्स लाइक वर्स्ट वर्स्ट थिंग एवर हैपनिंग टू मी। बट एडवांस भी समवेयर मिस हो गया अब तो। वही, बट समवेयर कॉन्फिडेंस था, पता नहीं क्यों वो कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसके वजह से भी कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था। एंड देन आई सेड कि वो एक एक कर, मतलब व्हाट ही सेड बिफोर टेकिंग माय नेम, एंड देन ही टुक माय नेम, आई स्टूड अप। जिसके मेरे पहले जिसका नाम लिया था वो तो शॉक में ही थी, उसका ऐसा था मैं ऐसे ही आई हूँ टाइम पास के लिए, वो रेकमेंड हो गई थी समवेयर। बट शी वाज नाइस गर्ल। सो हम सब जब गए दे वर टेकिंग अस कि भोपाल में से टॉप फ्लोर का टेरेस टाइप है वहां से लेके जाते हैं। एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग उसके like 5 minutes later I realized okay I have got recommended and I came out of that shock and I had tears in my eyes for that moment of time. But then we again came back because the commandant sir आए, he was like you'll have to work on your physical strength, ये क्या वजन भी नहीं है तुम्हारे पास and all. But then we started again because हमें जो JCO sir थे, he was an NSG commando. So वो ओके। आते ही हमें बोले कि ये लिखो वो लिखो, फॉर्म में ये नहीं लिखते आते। So all that air came down again when they यार, started वो scolding us. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है ना, उसके उसमें Yeah. सारा मूड खराब हो जाता है यार, मैं क्यों हो गया वही रिकमेंड। मोमेंटरी तो तो आता ही है, बट पेरेंट्स को जब कॉल किया, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? yeah, when phones were not allowed, the one picture that I took उसके लिए मुझे 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा डांट सुननी पड़ी थी। बट इट्स अच्छा। ओके, पिक्चर लेना तो बनता है, तो मैंने बोला छोड़ो यार ले लेते हैं, डांट खा लेते हैं। I हाँ। called, like my father already knew because the girls who went out they informed my father, so somewhere वो surprise वाला होना रह गया। I called them and they were like congratulations congratulations and all, they were very happy, my So mother was sweet. very happy। And then I called my guru, my sir, like Prem मिस्टर sir. प्रिंस आ गए, यस। Yeah, I called and I said, sir, मैं अभी वापस आ रही हूँ। Then because I had decided to postpone my medicals, but ओके। he didn't know this. I just said this and he thought, okay, conference out. But then I just broke, कि no, I've postponed my medicals. This is why I'm coming. He was very happy. Everybody around was happy. So nice, so nice. Anushka, it has been wonderful talking to you. Yes. लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर एस्पिरेंट के लिए पूछता हूँ कि यू आर एआई टू बट यू हैव सीन फेलियर। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड। सो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय और गर्ल हु इज प्रिपेयरिंग बट समवेयर नहीं हुआ उसका?
रिटर्न नहीं हुआ या सीन आउट हो गया या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मैनेज आउट हो गया, व्हाट इज योर मैसेज टू दैट गाय आउट देयर? So the message that I would give to someone who has faced this failure, I know कि वो उतना दुख होने वाला है. And sometimes what people do is they just take themselves away from the people, like from the society. मैं उसके like 20th April I was conference out, 24th I went on a trek, on a 2 days trek. I met people. I was like, yes, I'm owning that. I see. देखो मैं conference out हुई हूँ, and it's okay. It's okay to fail, but failure is very very important because it teaches you much more than what anything else can teach. And उसमें से बाहर निकलने के लिए you have to do that introspection, because introspection नहीं किया then that failure is like wasted time, wasted. But if you introspect well, keep working hard, you should never give up. Like ठीक है, हो जाएगा, हुआ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ फिर से हो जाएगा. यू कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज इफ यू नो दैट your why is something that will benefit not only you but to the humankind. For it's like God will help you in that. Because I'm extending, I know, but I'll add one line that I kept in my mind. It was like खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So when I heard this line, I was like, yes, if I am putting 100%, even God is going to support me, and I know this is going to happen. So just keep working hard. Things will fall into place. Trust yourself. Yes, that's my message. Thank you so much, Anushka, for coming on my platform and accepting my invitation. Thank you so much. And guys, Thank you. please like, share, and subscribe. And इसकी कहानी को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ, शेयर करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह. And thank you so much, Anushka, again. And wish you all the best for your tenure in NDA and then IMA most probably. And just remember one thing that, uh, सर नीचे रख के भागते रहना बस. ठीक है. Yes, जैसे sir. क्रॉस कंट्री में भी हमें सीधा बताया जाता है कि तुम्हारे आगे वाला जो भाग रहा है, तो तुम बस सर नीचे रखो और जहां वो पैर डाल रहा है वहां पैर डालते रहो, और धीरे 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 वो 13-14 किलोमीटर की रेस खत्म हो जाएगी और तुम वापस आ जाओगे. सो वही है कि ये 3 साल की रेस है एंड इंडिया की, एंड इट विल बी टफ, बट वंस यू गेट आउट ऑफ इट, इससे ज्यादा तुम्हें कोई चीज वो नहीं करेगी, मतलब किक नहीं देगी जिंदगी में कि तुमने हाँ इंडिया काट लिया 3 साल. सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पीओपी. आई विल बी देयर. ठीक है. Yes, चलो, sir. Thank you, ऑल द sir. बेस्ट. थैंक यू सो मच.